आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, उपवास के दौरान हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, वचनों का मनन करना है, पवित्र आत्मा की खोज करनी है और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करना है। जितना संभव हो चर्च जाना है और चर्च के सेवाओं में भाग लेना है। उपवास का अर्थ है स्वयं को कम और परमेश्वर को अधिक महत्व देना। यह रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 से 17 पद में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना तो उसे देखता है और ना ही उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, हमें एक सहायक दिया गया है, पवित्र आत्मा। उपवास का मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा की खोज करनी है। जब हम पवित्र आत्मा की खोज करते हैं तो हमारा संपर्क सीधे परमेश्वर के साथ होता है। और यह कब होगा? जब हम उपवास करेंगे। यीशु ने जंगल में 40 दिन उपवास किया, इसलिए हम लेंट के दौरान 40 दिन उपवास करते हैं। इस दौरान पवित्र आत्मा हमेशा यीशु के साथ रहा। दानियल की पुस्तक 10 अध्याय का 2 और 3 पद में लिखा है, दानियल 3 सप्ताह तक उपवास करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक ना तो दानियल ने भोजन किया, ना मांस या दाखमधु अपने मुंह में रखा और ना अपने देह में कुछ भी तेल लगाया। मेरे प्रियो, दानियल ने 3 सप्ताह का उपवास किया ताकि वह परमेश्वर के निकट आ सके, परमेश्वर के ज्ञान और समझ को प्राप्त कर सके। इस दौरान उसने अपनी सुख सुविधाओं और जो चीज़ उसे पसंद थी उससे दूर था। जैसे उसने भोजन त्यागा, मांस और दाखमधु का भी त्याग किया। हमें भी लेंट के दौरान त्याग करने की आवश्यकता है, अपने सुख सुविधाओं को त्यागना है। पर हम सब ऐसा नहीं करते। हम सभी लेंट के दौरान अच्छे चीज़ों को खाते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दानियल की तरह अपनी हर आवश्यकताओं की चीज़ों को जो हमें सुख देती है उसे त्यागना है और हमेशा बाइबल के वचनों को पढ़ना है, वचनों को मनन करना है, हमेशा अपने मुंह से अंगीकार करना है और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में स्थान देना है। तब हम सभी विश्वास की सही महत्व को जान सकेंगे। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 प्रभु, धन्यवाद देते पिता। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले पिता हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आपके वचनों को सुने हैं पिता, आप सभी को आशीषित कर पिता। इनकी आवश्यकताओं को आप जानते पिता, इनकी ज़रूरतों को आप जानते हैं, इनकी कमी घटी को आप जानते हैं पिता। जितने भी लोग आज उपवास रखे पिता, जितने भी लोग आज आपसे प्रार्थना करें पिता, प्रत्येक की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता, प्रत्येक की प्रार्थना को आप व्यर्थ जाने ना दे पिता। इनकी आंसुओं को आप अपनी कूपी में सुरक्षित रख पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर से दुख, तकलीफ, परेशानी दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। प्रत्येक घर से बीमारी दूर होने पाए पिता, प्रत्येक घर से कर्ज दूर होने पाए, प्रत्येक घर से लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए पिता जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है पिता। आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। प्रत्येक की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पिता। प्रार्थना करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है, आप उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी दे पिता। प्रार्थना करते पिता जितने भी लोग आज उपवास रखे
पिता, आप इनकी आवश्यकताओं को जानते, आप इनकी ज़रूरतों को जानते। पिता, ये जिन जिन समस्या के लिए आपसे प्रार्थना कर रहे, पिता आप प्रत्येक की प्रार्थना को सुन और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दे पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।